द न्यू सिलेबस। वेल, आप लोगों को थोड़ा अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको यहां पे अपडेट बता देता हूं, कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इंस्टीट्यूट का जो नया सिलेबस है उसका ड्राफ्ट बनकर तैयार है। ये मेरे पास जो जानकारी आई है उस जानकारी के अनुसार ये जो ड्राफ्ट है ये आईसीएआई के काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है, उसको अडॉप्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, ये जो ड्राफ्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी अप्रूव हो चुका है। लेकिन अब ये जो ड्राफ्ट है ये इंतजार कर रहा है अपने अप्रूवल का इन दी पार्लियामेंट। जैसे ही पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाएगा ये ड्राफ्ट पब्लिकली रिलीज हो जाएगा। अगेन मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूं जो मुझे सूत्रों के हवाले से मिली है, और इंस्टीट्यूट की तरफ से जो ड्राफ्ट बनके तैयार है वो ड्राफ्ट अभी इंस्टीट्यूट इसलिए पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रही है क्योंकि जब तक वो पार्लियामेंट से ऑफिशियली अप्रूव नहीं हो जाता तब तक इंस्टीट्यूट जो है इस ड्राफ्ट को आप लोगों के सामने नहीं लेकर आ सकती, बिकॉज इट विल नॉट रिजल्ट इनटू एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अनाउंसमेंट होगी, इसीलिए अभी हमें इसका इंतजार करना होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, इंस्टीट्यूट ने जो अपने तरफ से क्लैरिफाई किया, आईसीआई ने, वो क्लैरिफिकेशन कहता है कि नए सिलेबस की जो पहली एग्जाम होगी वो पहली एग्जाम इंस्टीट्यूट पूरी तरह कमिटेड है टू कंडक्ट इन नवंबर 2023, बट दिस जस्ट कम्स विद अ स्मॉल स्टार मार्क व्हिच सेज टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। और वो टर्म्स और कंडीशंस मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट को पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ये अप्रूवल मिल जाएगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, और इंस्टीट्यूट कह रहा है कि नवंबर 2023 में हम पहली एग्जाम कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। वी आर एब्सोल्युटली कमिटेड। अब सवाल यहां पे है कि आज जो हमारे ये बच्चे हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दी है दिसंबर 2022 में, और ये लोग अभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अवेटिंग रिजल्ट, तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए? डेफिनेटली बेटा जी आप लोगों को जो है सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 की तैयारी करनी चाहिए। मैंने एक सेशन लिया था कुछ दिन पहले जहां पे मैंने बहुत क्लियरली बताया था, 3 कैटेगरीज में मैंने बच्चों को डिवाइड किया था। एक वो कैटेगरी जिनको 100% पता है कि वो पास होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सर 100% हम लोग पास होंगे, जो 100% पास होंगे उन बच्चों को अब इंटरमीडिएट की तैयारी चालू कर देनी चाहिए विदाउट एनी डाउट। दूसरे वो बच्चे जो कहते हैं सर 100% हमको पता है हम अनसक्सेसफुल होने वाले हैं, हमने खुद ने पेपर दिया है, वी आर द बेस्ट टू जज अवर सेल्फ, हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारा क्लियर नहीं होगा कोई भी सब्जेक्ट हो। यार देखो, मैं यहाँ पे मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसके वजह से आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बराबर है। उन बच्चों को मैंने क्लियरली रिकमेंडेशन दे दिया था कि बेटा बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने फाउंडेशन की पढ़ाई चालू कर दो, बिल्कुल चालू कर दो। तीसरे वो कैटेगरी के बच्चे जिन लोगों ने कहा कि सर हम डाइसी है, कंफ्यूज्ड है, 50-50% चांसेस लग रहे हैं, तो उनको मैंने कहा था थोड़ा बैठकर और ज्यादा एनालाइज करो, थोड़ा ज्यादा रिव्यू करो और देखो कि आपकी परिस्थिति किस तरफ से मुड़ रही है। आर यू गोइंग इन ऑप्शन नंबर 1 वेयर यू आर सर्टेन ऑफ गेटिंग क्लियर, और ऑप्शन नंबर 2 वेयर यू नॉट सो मच श्योर। तो जो बच्चे श्योर नहीं है उनको मैंने मेरे कॉस्टिंग की लिंक शेयर की थी, सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2021 में, उसकी एक पूरी फ्री बैच मैंने ली थी, पूरी फ्री बैच, और वो फ्री बैच कंडक्ट की गई थी अनअकैडमी के। और बहुत बड़ा जो चेंज जो आपको पता होना चाहिए, 2 बड़े चेंज मैं आपको बता देता हूं। अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में क्या रूल है कि आपको आर्टिकलशिप करनी है 3 सालों की, लेकिन जो प्रपोज्ड सिलेबस आ रहा है वो प्रपोज्ड सिलेबस के अंदर आपको आर्टिकलशिप करनी है 2 सालों की। योर आर्टिकलशिप इज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, छाव भी है धूप भी है, लेकिन इट कम्स विद द प्रोविजो। व्हाट इज दैट प्रोविजो? एग्जिस्टिंग सिलेबस कहता है कि अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर करते हैं तो भी आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर करते हैं तो भी आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं, और अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं तो भी आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं। मतलब आपके पहले अटेम्प्ट में अगर आप कुछ भी घर पे लेकर आते हैं तो आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं, लेकिन प्रपोज्ड स्कीम कहता है ऐसा नहीं चलेगा। जब तक कोई बच्चा दोनों ग्रुप नहीं निकाल लेता, चाहे एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास करें या एक एक अटेम्प्ट में एक एक ग्रुप निकाले, बट जब तक बच्चा बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर देता तब तक वो आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकता है। और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं दोस्तों, कंपैरेटिवली इट इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अभी भी ये जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है इसके अंदर मैं आपको नंबर बता सकता हूं, जितने भी बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर होते हैं, मेरा स्टैटिस्टिक्स ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे ग्रुप 1 क्लियर होते हैं, सपोज 100 स्टूडेंट्स पास्ड ओनली ग्रुप 1, 100 स्टूडेंट्स पास्ड ओनली ग्रुप 1, तो कम से कम बेटा 50 से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जो इवन दो एलिजिबल बट दे डू नॉट स्टार्ट देयर आर्टिकलशिप, दे आर एलिजिबल बिकॉज दे हैव पास ग्रुप 1, दैट मेक्स देम एलिजिबल। वो अगर चाहें
तो वो तुरंत आर्टिकलशिप चालू कर सकता है, बट फिर भी सुमोटो जानबूझ के वो आर्टिकलशिप चालू नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब हमारी पढ़ाई नहीं होगी। ये डायरेक्ट एंट्री की बैच नहीं है सुनील, डायरेक्ट एंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी यहाँ पे, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। तो आपको मैं अभी बता रहा हूं कि इसको बहुत सदमे की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी 50 से 60% बच्चे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते ही नहीं थे। एनी विच वेज वो बच्चा क्या करता है, वो दोनों ग्रुप क्लियर करता है और फिर आर्टिकलशिप चालू करता है। तो मुझे लगता है उस केस में तो यहाँ पे आपका फायदा हुआ है, क्योंकि बच्चा दोनों ग्रुप क्लियर करके फिर आर्टिकलशिप चालू करेगा। तो बेटा आर्टिकलशिप तो 3 साल की करनी पड़ेगी, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने इसको रिड्यूस कर दिया 2 साल। और यहां पे भी एक और अच्छी चीज जो इंस्टीट्यूट ने रखी है, दीज 2 years इंक्लूड्स 1 year ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलग चीज होती है, जहां पे आप आर्टिकलशिप की तरह, जैसे आप एक सीए के ऑफिस में आर्टिकलशिप करते हैं, सीए की ऑफिस में आर्टिकलशिप करने की जगह आप प्रॉपर किसी फैक्ट्री में या कंपनी में एज अ ट्रेनी काम कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में। आप सीए के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आगे चल के बैंकिंग सेक्टर में आप अपना करियर बनाओ, तो आप आर्टिकलशिप एक तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हो, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बट ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ये ऑप्शनल होती है और इसका मैक्सिमम पीरियड होता है 1 साल का। बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, इसके फायदे भी है नुकसान भी है, अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इस पे डिस्कशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोज और कॉन्स है। मेरे हिसाब से अगर मैं स्लाइड को एनालाइज करूं तो ये थम्स अप है, आप लोगों के लिए काफी वेलकमिंग है।